नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ समिट 2025 में कहा कि मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता दल यूनाइटेड और कुछ अन्य दलों वाला गठबंधन मिलकर काम कर रहा है और हाल ही में गठबंधन की कई बैठकें हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 और 4 अप्रैल को थाईलैंड का दौरा करेंगे और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय समूह बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाएगा और अपने समुद्री सहयोग को मजबूत बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। हालांकि थाईलैंड कल शुक्रवार दोपहर म्यांमार में आए भीषण भूकंप से बैंकॉक समेत देश के विभिन्न हिस्सों में हुए नुकसान से जूझ रहा है, लेकिन 2 से 4 अप्रैल तक होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन पर इसके प्रभाव के बारे में तत्काल कोई संकेत नहीं मिला है। मोदी 3 और 4 अप्रैल को 2 दिन बैंकॉक में ही रहेंगे। बता दें कि बिम्स्टेक में श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% का प्रस्ताव करने संबंधी विधेयक को खारिज करने का अनुरोध किया। विश्व हिंदू परिषद ने विधेयक को संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। बता दें कि सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता संशोधन विधेयक 2025 पिछले सप्ताह विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और अब विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने राज्यसभा में गुजरात की भाजपा सरकार से गाय को राज्य माता का दर्जा देने के लिए विधेयक लाने को कहा ताकि गायों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अमित चावड़ा ने राज्य विधानसभा में गौवंश प्रजनन के नियमन के लिए सरकार द्वारा पेश विधेयक पर चर्चा के दौरान यह मांग की। उससे पहले भाजपा विधायक DK स्वामी ने कहा कि हिंदू संस्कृति में गाय को माता माना गया है और हम गाय का दूध पीते हैं और हमें गायों में आस्था है। वक्फ विधेयक संशोधन पर कड़ा विरोध जताते हुए ओवैसी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि यह विधेयक मुसलमानों पर सीधा हमला है और इससे उनकी संपत्ति छीन ली जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर काली पट्टी बांधे ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी वक्फ विधेयक के जरिए हमारे सीने पर गोलियां चला रहे हैं, हमारी मस्जिद और दरगाह को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि वक्फ बोर्ड के सदस्य गैर मुस्लिम कैसे बन सकते हैं जबकि मंदिर बोर्ड के सदस्य केवल हिंदू और गुरुद्वारा बोर्ड के सदस्य सिख रहते हैं। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को पाकिस्तान समर्थित अवैध हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है जो विदेशी गैंगस्टर लखवीर लांडा और सत्ता नौशेरा के सहयोगियों को हथियार आपूर्ति कर रहे थे। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान फतेह सिंह और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है जो तरनतार के ढल्ला गांव के निवासी हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 5 अत्याधुनिक पिस्तौल भी बरामद की है। ये भी पता चला कि फतेह और गुरमीत ने हाल ही में अवैध हथियार और गोला बारूद की एक बड़ी खेप बरामद की है और वह इसे अमृतसर के नारायणगढ़ में सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस के पास पहुंचाने वाले थे। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच नवंबर में हुए युद्ध विराम के बाद इजराइल ने शुक्रवार को देर रात लेबनान की राजधानी बेरूत पर पहली बार हमला किया। बेरूत में बड़ा धमाका हुआ और उस क्षेत्र में धुएं का गुब्बार उड़ता दिखाई दिया। पिछले साल 27 नवंबर 2024 के बाद यह बेरूत पर इजराइल का पहला हमला था। इजराइल रक्षा बलों ने हिजबुल आतंकवादी संगठन की वायु इकाई द्वारा उपयोग की जाने वाली एक मानव रहित भंडारण सुविधा पर हमला किया है। इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा लेबनानी नागरिक को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का एक और उदाहरण है। थाईलैंड और म्यांमार में शुक्रवार को आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 255 लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। भूकंप की तीव्रता 7.7 होने से त्रासदी ज्यादा हुई है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप के बाद यहां भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया था और सभी भारतीय नागरिकों से आपातकालीन स्थिति में उनसे संपर्क करने को कहा था। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। भारतीय दूतावास थाई अधिकारियों के साथ स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजू जनता दल की पिछली और भाजपा की वर्तमान सरकार के दौरान ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि का कोई अंत नहीं हुआ है। खेड़ा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि की जांच के लिए सदन समिति की घोषणा नहीं करने के लिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायकों ने 9 महीने पहले अपराध में कथित वृद्धि की जांच के लिए सदन की समिति के गठन की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों में विधानसभा में हंगामा किया था।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने परिसीमन में कोई अन्याय नहीं होने की बात कही है। शाह ने कहा कि कभी बेहद प्रगतिशील राज्य रहा तमिलनाडु द्रविड़ा मुन्नेत्र खसगम सरकार की नीतियों के कारण अराजकता का शिकार हो गया है और लोग इससे बेहद परेशान हैं। उन्होंने द्रमुक को तमिल विरोधी भी करार दिया क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने अभी तक तमिल भाषा में चिकित्सा और इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू नहीं की है और किताबों का तमिल में अनुवाद भी नहीं हो पाया है। शाह ने विश्वास जताया कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।